हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसे यूपी पैट संबंधी जितना भी डाटा मैंने अब तक कराया है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हरित क्रांति से हर बार कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हरित क्रांति है। इसके बारे में जानते हैं आखिरकार हरित क्रांति वास्तव में है क्या। देखते हैं। उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैड के द्वारा किया गया। यानी हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गैड ने 1968 में किया। ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा एक प्रयास शुरू किया गया। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी इन्हीं दोस्तों माना जाता है। अब दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, जबकि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गैड ने। आगे बढ़ते हैं। ये अगली लाइन में लिखा हुआ है, भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का योगदान भी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत में इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट की समस्या के समाधान हेतु 1966 में मैक्सिको से लिए गए गेहूं चावल की अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे पहले की तुलना में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगा। यानी जो मैक्सिको से गेहूं और चावल के बीज लाए गए थे और उनसे अपने भारत में खेती की गई, तो उनसे पैदावार में वृद्धि की गई। इसलिए उस हरित क्रांति का प्रभाव अपने भारत देश पर भी पड़ा। देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर वर्ष 1966 और 67 में कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कृषि रणनीति अपनाई गई, जिसे ही हरित क्रांति दोस्तों कहा गया। 1943 में भारत विश्व सबसे अधिक खाद्य संकट से पीड़ित था। बंगाल में अकाल के कारण पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन लोग भूख से कारण मर गए। हालांकि वर्ष 1947 के बाद 1967 तक सरकार ने बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान दिया। कुछ पंचवर्षीय योजनाएं आई, कुछ अन्य कार्यक्रम चलाए गए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन देश की जनसंख्या खाद्य उत्पादन की तुलना में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में खरीफ की फसल से हुई। इसके साथ ही संघा कृषि कार्यक्रम को अपनाया गया। इनके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, लघु सिंचाई कार्यक्रम एवं भूमि संरक्षण जैसे उपाय भी दोस्तों किए गए। भारत में हरित क्रांति की अवधि तब शुरू होती है जब कृषि में अधिक उपज वाले बीज की साज सज्जा, स्टॉक, सीमेंट प्लांट, रसायन ब्रांड के उपयोग के लिए आधुनिक अर्थशास्त्र और विरासत को शामिल किया जाता है। क्योंकि एक औद्योगिक प्रणाली में बदलाव किया गया था, इसलिए उद्योगों को क्षेत्र पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। इसे भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, हरित क्रांति के घटक। उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक, बेहतर सिंचाई प्रणाली, बेहतर साख सुविधाएं, बेहतर भंडार की सुविधाएं और बेहतर विपणन एवं वितरण की सुविधाएं हरित क्रांति के मुख्य घटक दोस्तों माने जाते हैं। अब थोड़ी सी बात और देखते हैं। हरित क्रांति कृषि वैज्ञानिक योजना वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति कृष्णोत्ती योजना की शुरुआत की गई। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही है। यानी 2005 में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक कृष्णोन्नति योजना चलाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सदाबहार हरित क्रांति क्या होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार क्रांति की आवश्यकता बताई गई थी। उन्होंने बताया था कि हमारे देश में सदाबहार हरित क्रांति की जरूरत है। सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार में सार्वभौमिक सिद्धांतों का एकीकरण भी दोस्तों शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हरित क्रांति और कृष्णोन्नति योजना क्या है। दोबारा से फिर देखते हैं। इसमें पुनः काम किया गया और हमारी जो बीजेपी सरकार है इन्होंने इस पर काम किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2017 से 2020 तक 3 वर्षों के लिए हरित क्रांति की छात्र योजना कृष्णोन्नति योजना की शुरुआत की।
योजना के माध्यम से सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही है। यह योजना कृषि उत्पादन, उत्पादकता और उपज में बेहतर बनाने पर केंद्रित है। अब देखते हैं इसके साथ साथ और क्या क्या मिशन शामिल हैं। देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इस पर काम होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इस पर भी काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इस पर भी। कृषि विस्तार एवं प्रस्तुतिकरण, बीज और रोपण सामग्री उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण और उप मिशन, पौध संरक्षण और योजना संगरोध और उप मिशन, कृषि जनगणना अर्थशास्त्र सांख्यिकी पर एकीकृत योजना, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, इस पर भी कार्य किया जा रहा है। कृषि विपणन और एकीकृत योजना, और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ये प्रमुख मिशन देखने को मिलते हैं। और अब देखते हैं भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम, और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनने के प्रबल चांस हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। हरित क्रांति बता दिया खाद्यान्न से। श्वेत बार बार एग्जाम में आता है, दुग्ध उत्पादन से। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद और फल उत्पादन से मानी जाती है संबंधित। दूसरा रासायनिक उर्वरक से। गुलाबी प्याज, झींगा, मछली उत्पादन औषधियों से। फार्मास्यूटिक्स इसके माना जाता है। भूरी क्रांति कोको उत्पादन से। रजत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंडा और कुक्कुट उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, पीली पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से। गोल क्रांति आलू से। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से। और सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने संबंधित है। सेफ्रॉन कैसेरिया जिसे बोलते हैं, केसर उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। मूंग क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से। बादामी क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, मसाला क्रांति से। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने से दोस्तों मानी जाती है। तो इस वीडियो में मैंने हरित क्रांति को देखा, कुछ प्रमुख क्रांतियों के उपनाम को देखा, विश्व में कौन हरित क्रांति के जनक है उसको देखा, भारत में कौन हरित क्रांति के जनक है उसको देखा। अब इससे संबंधित दोस्तों हम देखते हैं कुल 15 प्रश्न, जिसके तहत हरित क्रांति से संबंधित सभी फैक्ट इन क्वेश्चनों के माध्यम से दोस्तों आपके हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था दोस्तों, तो मैं बता चुका हूं। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी 1966 में अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में मानी गई थी या की गई थी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में, यानी 1966 से 67 मानी जाती है। फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ है दोस्तों, तो ये बात भी ऊपर चली गई है 1985। किस देश को नॉर्मल बोरलॉग के निवास के स्थान के रूप में जाना जाता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मन बोरलॉग जो थे वे अमेरिका के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं, भारत की हरित क्रांति के जनक कई बार बता चुका हूँ, एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व हरित क्रांति के जनक ये भी बता चुका हूँ, जो अमेरिकी निवासी थे, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति किन फसलों से सफल रही, तो गेहूं और चावल पर सफल रही दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या मतलब है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रथम चरण कब चलाया गया, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों 1960 के दशक के मध्यम से 1970 के मध्य। आगे देखते हैं, हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब चलाया गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1970 के मध्य से 1980 के दशक के मध्य। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों के आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंजाब को चुना गया था दोस्तों, और गेहूं और चावल की फसल सफल रही थी। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उनके उत्पादन में कमी आई थी दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मानी गई थी, तो दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मानी गई थी। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो बांस उत्पादन से इसका संबंध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो इस 15वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने सभी फैक्ट
कुछ 15 क्वेश्चनों के माध्यम से कराए, और हरित क्रांति से संबंधित विश्व में कौन, भारत में कौन इसके संस्थापक माने जाते हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों बताया। किस अनाज के लिए सफल रही, कब यह लागू हुई। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए ताकि हरित क्रांति से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में आपका ना छूटे और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आए। धन्यवाद दोस्तों।